मेडिकल सीरीज़ में आज हम मेडिसिन पढ़ेंगे बिस्मिथ। तो ये जो बिस्मिथ मेडिसिन है इसके प्रूवर हैनीमन, इसका फॉर्मूला Bi2O3OH2 और इसको कॉमन नेम है हाइड्रेट ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ। ये इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो बिस्मथ मेडिसिन है ये दूसरी मेटल्स के जैसे ही इस ग्रुप की जो भी आर्सेनिक फास्फोरस इनकी तरह ये जो बिस्मथ मेडिसिन है ये भी एक्सलेंट रेमेडी है ना। ये कि स्टोमक पे इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। इसका जो हैनीमन ने ऑब्जर्व किया कि जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मिथ है ये इसको पोटेंटाइज करके बहुत इसमें क्यूरेटिव पावर डेवलप हो सकती है। अब यहाँ पे इसका जो क्लिनिकल पॉइंट्स की बात करें तो ये एब्डोमन डिसीज़ और एब्डोमिनल कंप्लेंट्स हो गई, ऑपरेशन के बाद वाली कंप्लेंट्स हो गई, वोमिटिंग, कोलेरा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जेन्युइन मेडिसिन है, डिलीरियम, डायरिया, गैंग्रीन, हेडेक के लिए। इसके अलावा यहाँ पे स्पेयर ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमने देखा स्टोमक पे तो मतलब इंटेस्टाइन वगैरह पे तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूरा माइंड और नर्वस सिस्टम पे काम करती है। पैथोजेनेसिस इसकी तो ये क्या करेगी, ये स्टोमक पे रीजन पे वर्क करती है और साथ में ये गैस्ट्राल्जिया प्रोड्यूस करती है। स्टोमक का जो गैस्ट्रिक रीजन का पेन है वो प्रोड्यूस करती है और साथ में ये क्या करती है कि कटार वाली कंडीशन, मतलब जो नक्सोमिका में कैटरल कंडीशन रहती है उस तरीके का नहीं, यहाँ पे प्योर गैस्ट्राल्जिया रहता है। इन्फ्लामेशन के साथ गैस्ट्राल्जिया नहीं रहता, नक्सोमिका में कैटरल कंडीशन रहती है। और साथ में यहाँ पे इजेक्शन ऑफ वाटर इमीडिएटली आफ्टर 80 सेकेंड, जैसे कि इसका एक मेन सिम्टम है कि ये क्या करता है कि जैसे वाटर स्टोमक में जाता है, जैसे ही उसने पानी पिया और स्टोमक पे गया तो उसको तुरंत उसको वोमिटिंग हो जाती है लिक्विड की, पानी के। लेकिन अगर ये सॉलिड चीज़ें जो है ना वो स्टोमक में रह जाती है, सॉलिड को वोमिटिंग नहीं होगी, ये रहेगी और जब तक डिकम्पोज नहीं होगी तब तक वो वोमिटिंग नहीं होगी। इसका हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इसका ये एक्यूट रेमेडी है तो इसके लिए इसका इतना कॉन्स्टिट्यूशन इतना महत्व नहीं रखता, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पे कंसीडर नहीं किया गया है। फिर भी अगर अपन इसकी बात करें तो ये इसका जो हिपोक्रेटिक लाइक फेस रहता है और डेथली पेल रहता है, ये कोलेरा कंडीशन से आप रिलेट कर सकते हैं। मियाज़म की बात करें तो सोरा सिफिलिस इसके बैकग्राउंड में रहता है। गाइडिंग सिम्टम तो ये पहला इसका गाइडिंग सिम्टम है कैन नॉट बियर सॉलिट्यूड, है ना, ये अकेला नहीं रह सकता, है ना। ऑलवेज वांट, इसको डिज़ायर है, कंपनी डिज़ायर है। स्ट्रामोनियम, काली काप, लीलियम टीक और जो अपनी लाइकोपोडियम मेडिसिन है इसमें भी इस तरीके का सिम्टम है। तो हमने क्या बताया कि कैन नॉट बियर सॉलिट्यूड, ठीक है। तो ये सॉलिट्यूड जो है उसको नहीं बियर करेगा। इसको जो है क्या है कि जैसे स्ट्रामोनियम जो है उसमें क्या रहता है कि उसको बहुत ज़्यादा लोकेसिटी रहती है, बहुत ज़्यादा बोलता रहता है, तो इसलिए उसको बोलने की वजह से इसको कोई चाहिए तो वो अकेला नहीं रह पाता, है ना, तो उसको कंपनी डिज़ायर है। काली काप जो है उसको अकेले रहने से अवर्जन है। लीलियम टिक को क्या है, फियर ऑफ अलोन। और लाइकोपोडम जो है उसको क्या है कि उसके पास वाले कमरे में कोई रहे, ऐसा मतलब पूरी तरीके से वो अलोन भी नहीं रहना चाहता और पूरी तरीके से किसी के साथ भी नहीं, ऐसा। इसके अलावा इसमें मच एंग्यूसनेस, ठीक है, मेंटल बॉडीली पेन के साथ मेंटली भी पेन है। और इसके साथ में ये जो है ये जैसे ही वो चलता है बैठता है ना, तो एक जगह पे वो बैठ चल नहीं पाता, एक रेस्टलेसनेस देखी जाती है इसमें। साथ में इसको वॉमिटिंग होती है, जैसे ही वो स्टमक में जाता है पानी तो वो उसकी वॉमिटिंग कर देती है, बट जो सॉलिड फूड है वो उस रिटेन रहता है, उसकी केस में ऐसा नहीं होगा। लिक्विड लेगा, पानी लेगा तो वो स्टमक में जाते के साथ उसको उल्टी हो जाएगी। इसके अलावा इसको ग्रेट एंग्वियसनेस ऑफ माइंड एंड रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो माइंड में जो है मेंटली पेन भी है, बेचैनी है। पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग, ऑपरेशन के बाद वोमिटिंग हो गई, लिक्विड्स की वोमिटिंग देखने को मिलती है लेप्रोटोमी वगैरह के बाद, है ना। इसके बाद जो सिम्टम है इसमें जो पेन है वो स्टमक में पेन होता है और वो आराम कैसे मिलता है, बैकवर्ड बेंडिंग से आराम मिलता है, ठीक है। बैकवर्ड बेंडिंग से इसको क्या कि आराम मिलता है, पेन जो स्टमक का पेन है उसमें बैकवर्ड बेंडिंग से आराम मिलता है। और इसके लिए और मेडिसिन है डायोस्कोरिया, है ना। हेडेक जो है गैस्ट्राल्जिया के साथ अल्टरनेट करता है ना। जो ये हेडेक जो है वो ईटिंग के बाद बढ़ जाता है और कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड बाथिंग से आराम मिलता है। मोशन जो है
सारी शिकायतों में उसको मोशन से क्या है, आराम है, लेकिन एमुलेशन है, लेकिन हेडेक को छोड़ के। इसका माइंड की बात करें तो ये सॉलिट्यूड को अनबेरेबल है, सॉलिट्यूड इससे सही नहीं होगा, कंपनी डिज़ायर है इसको, है ना, डिज़ायर कंपनी ऑलवेज। और जैसे बच्चों के केसेस में ये बच्चे जो होते हैं वो माँ का हाथ पकड़ के चलते हैं, तो वो हो गए। स्ट्रामोनियम में भी इसको स्ट्रामोनियम में हमने क्या देखा था कि स्ट्रामोनियम को भी इस तरीके की वो है लोकेसिटी रहती है उसके अंदर, इसलिए इसको भी कंपनी डिज़ायर है। इसके साथ में यहाँ पे एंग्वियसनेस और रेस्टलेसनेस इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है ना। और रेस्टलेसनेस जो है आर्सेनिकम एल्बम में भी अपन सोच सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिलीरियम ट्रीमेंस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ डिलीरियम ट्रीमेंस वगैरह ये सब जैसे विड्रॉल किसी भी चीज़ को छोड़ते हैं, जैसे अल्कोहल विड्रॉल के बाद डिलीरियम ट्रीमेंस देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह देखने को मिलेगा। और मेंटल एपैथी, दिमागी रूप से पूरा उदासीन, और साथ में क्या देखने को मिलेगा, इनस्टेबिलिटी, मेंटल इनस्टेबिलिटी। इसके एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, तो सिफिलिस, हीट ऑफ समर कंप्लेंट्स, और एब्डोमिनल ऑपरेशन के बाद वोमिटिंग। तो ये जो है वोमिटिंग कैसी होती है, स्टमक में जैसे वाटर गया तो उसके बाद वोमिट आउट कर देता है, बट जो सॉलिड फूड है वो रिटेन रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, और क्योंकि इनका अकोमोलेशन होने लगता है तो फिर वो भी डिकम्पोज होने लगते हैं, तो इसकी वजह से ना ऑफेंसिव स्मेल भी आती है। फिर यहाँ पे कन्वर्जिव गेगिंग होती है ना, तो कन्वर्जेंस गेगिंग हो रही है और साथ में पेन भी होता है ना, और ये बहुत सारा अकोमोलेशन हो रहा है सॉलिड फूड का, है ना। तो इसके साथ में इसको लेप्रोटोमी वगैरह के बाद भी इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलता है, पेन होता है, वोमिटिंग होती है, और हेडेक जो है वो गैस्ट्रैल्जिया के साथ अल्टरनेट करता है। विंटर सीजन में हेडेक जो है वो रिटर्न होता है, पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। स्टमक कंप्लेंट की बात करें तो ये जो इसमें थे, इसका जो स्टमक की बात करें तो वही कि सॉलिड फूड एंड स्टूल जो है वो देखने को मिलेगा, और अकुमुलेट होता है सॉलिड फूड, और लिक्विड तो उसको क्या कर देता है, वोमिट आउट कर देता है। इसके अलावा उसको प्रेशर रहता है, एक स्पोर्ट जैसे कि सॉलिड फूड अकुमुलेट हो रहा है तो इसलिए वहाँ पे एक स्पोर्ट में उसको लोड बनेगा, और साथ में उसको बहुत ज़्यादा पेन भी होगा, स्पाज्मोडिक नेचर का पेन होगा, इरिटेशन होगा, कार्डाइल्जिया देखने को मिलेगा, और पायरोसिस देखने को मिलेगा। स्टूल की बात करें तो यहाँ पे स्टूल जो है वो भी सॉलिड फूड अकोमोडेट हो रहे थे, इसलिए वहाँ पे जो स्टूल है वो भी ऑफेंसिव रहेगा, कैडेवरस स्मेलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज रहेगा। और कोलेरा की बात करें तो ये जो मेडिसिन है ये कोलेरा इन्फेंटम, कोलेरा मोर्बस सबके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसका कारण क्या है, समर की वजह से कोलेरा हुआ है ना, और एपिडेमिक टाइम में रहता है। और ऑनसेट की बात करें तो ये सडन ऑनसेट रहता है इसका, और इसका कोर्स जो है रैपिड रहेगा। कैरेक्टर की बात करें तो वोमिटिंग होती है, पर्चिंग होती है, साथ में जो है वोमिटिंग जो है वो स्टमक में जैसे ही फूड गया ना तो उसको वोमिट आउट हो जाता है, वो फूड नहीं वाटर की वोमिट हो जाती है, जो फूड सॉलिड फूड है वो रिटेन रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, फिर वो डिकम्पोज होता है, इसके लिए ऑफेंसिव आएगा, स्मेल आएगी, और वोमिटिंग जो ये देखने को मिलेगी। इसके बाद अपन को क्या देखने को मिलेगा, वोमिटिंग के साथ इसमें पर्जिंग रहेगी, डायरिया देखने को मिलेगा, और वाटरी स्टूल पास करेगा, प्रोफिस पेनलेस ऑफेंसिव स्टूल पास करेगा। कनकोमिटेंट इसके साथ क्या होता है, वीकनेस होगी, फ्रस्ट्रेशन यानी वीक, और साथ में डेथली पेल लुक रहेगा, डार्क रिंग्स देखने को मिलेगी यानी हिपोक्रेटिक लाइक फेस देखने को मिलेगा, और स्वेटिंग रहेगी, उसका जो स्वेट है वो वार्म रहेगा, है ना, और पसीना हॉट रहेगा, और साथ में एंग्वियसनेस देखने को मिलेगी, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, कंपनी जो है इसको चाहिए। और इसमें जो है वो टूथेक की बात करें तो ये टूथेक जो है वो कोल्ड वाटर से जो है उसको आराम मिलता है ना, और वार्म से दिक्कत होती है। तो ये हमने बिस्मिथ मेडिसिन देखी। अब इसके अलावा यहाँ पे इसका जो जनरल मोडालिटीज़ की बात करें तो हीट से, समर वेदर से इसको कंप्लेंट बढ़ जाती है, कोल्ड एप्लीकेशन से, कोल्ड बाथिंग से, ओपन एयर से इसको आराम मिलता है, मोशन जो है उससे सारी कंप्लेंट जो है उसमें आराम मिलता है, लेकिन हेडेक को छोड़ के। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो सिम्टम है जो टूथेक है, तो ठीक है, टूथेक जो है वो वॉर्म से एग्रावेशन हो, वॉर्म से इसको टूथेक जो है, इसमें अपन ने क्या देखा था कि टूथेक जो है उसमें अपन को क्या देखने को मिला था कि वो रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर से, है ना, कोल्ड वाटर से आराम था, और तो कोल्ड वाटर से आराम हो गया इसको, है ना। इसके अलावा अब इसके कुछ सिम्टम्स और बता देता हूँ। तो यहाँ पे
इसको डिज़ायर टू बी अलोन, जैसे हमने कंपनी डिज़ायर की तो बिस्मिथ, स्ट्रामोनियम, कालिका, प्लीलियम, टिकलाई को देखी। इसी के साथ डिज़ायर टू बी अलोन, अलोन की डिज़ायर किसको रहती है? जेल्सीमियम, इग्निशिया, नॉक्सोमिका, है ना। इसके साथ में यहाँ पे टूथेक जो है वो वॉर्म से उसको एमुलेशन हो तो ब्रायोनिया, स्ट्रामोनियम, पस्टेरा, ये है। इसके साथ में जो है एक और सिम्टम ये है कि इसके जो रूब्रिक्स हैं तो वो कौन कौन सी रूब्रिक कवर करती है, तो माइंड डिज़ायर कंपनी, माइंड एंग्वियसनेस, माइंड रेस्टलेसनेस और माइंड सॉलिट्यूड, ठीक है, जो कि अनबियरेबल है ना। और इसके साथ में जो है कोल्ड वाटर वाला हमने बात की। ब्रायोनिया का जो टूथेक है वो कोल्ड वाटर से उसका ब्रायोनिया का टूथेक एमुलेट होता है और वार्म से उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, है ना। इसके अलावा कैमोमिला का जो टूथेक है वो भी इसी तरीके का रहता है कि कैमोमिला का जो टूथेक है वो भी वार्म से बढ़ता है। पल्स्टेला का भी जो है टूथेक है वो किससे? वार्म से बढ़ता है, ओपन ईयर से आराम होता है। और कोफिया जो है उसका भी कैसा होता है? पेन उसको बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके साथ में इसके जो थ्रोट कंप्लेंट है तो वही हमने देखा, वॉमिटिंग वगैरह। इसकी टंग जो है वो वाइट कोटेड टंग रहती है ना। और इसके साथ में हेडेक जो है वो सेंसिटिव रीजन्स से में उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है ना। इसके साथ में इसका जो निमोनिक्स है उससे हम कुछ रिलेट कर रहे हैं बिस्मिथ को, तो इसमें जो BISMUTH, ठीक है, तो बी से बेंडिंग बैकवर्ड एमुलेशन, आई से इन्फेंटम कोलेरा, उसके अलावा एस से सॉलिट्यूड अनबियरेबल, एम से मूव्स अबाउट वेरी फ्रिक्वेंटली। ये सब सिम्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। यू से यूजुअली वोमिटिंग ऑफ वाटर, और टी से टूथेक जो है वो होल्डिंग कोल्ड वाटर से एमुलेशन, एस से हेडेक जो है वो अल्टरनेट करता है गैस्ट्रल्जिया के साथ। तो बेंडिंग बैकवर्ड से इसको आराम मिलता है। इन्फेंटम कोलेरा के लिए अच्छी मेडिसिन है। सॉलिट्यूड अनबियरेबल है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये मूव करता है, रेस्टलेसनेस हो गई और वॉमिटिंग होती है, इसको वाटर की। टूथेक जो है वो कोल्ड वाटर से आराम मिलता है और हेडेक जो है अल्टरनेट करता है गैस्ट्रल्जिया के साथ। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेस से इसका थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो कोलेरा इन्फेंटम के लिए जेन्युइन मेडिसिन है ना। इसके लिए बिस्मिथ, वेरेट्रम, क्रियोसोट, ये सारी मेडिसिन भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो बिस्मिथ जो है उसमें वाटरी प्रोफ्यूज स्टूल होता है, पेनलेस स्टूल होगा, बहुत ऑफेंसिव कैडेवरस स्मेल वाला स्टूल पास करेगा, और साथ में इसको जो है वॉमिटिंग होती है लार्ज क्वांटिटी में, है ना, और बहुत ज़्यादा थ्रस्ट भी रहती है, ठीक है। इसके अलावा वाटर जो है वो वाटर की ही वॉमिटिंग होती है ना। आर्सेनिकम जो है उसमें क्या होता है, वाटर और फूड दोनों की वॉमिटिंग होती है ना। और इसमें प्रोस्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा। फास्फोरस में क्या होता है कि जो पानी पीता है ना तो वो स्टमक में जाके गर्म हो जाता है, उसके बाद उसको वॉमिटिंग देखने को मिलती है। इसके साथ में हम यहाँ पे इसका इंट्रो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा जो डायरिया है इसका कैसा रहेगा, वाटरी है ना, पेनलेस, ऑफेंसिव, कैडेवरस स्मेल वाला। इसको इंटेंस थ्रस्ट रहती है, लार्ज क्वांटिटी में थ्रस्ट रहेगी और साथ में वाटर की वॉमिटिंग भी रहेगी। रेस्टलेसनेस, एंग्वियसनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब इसमें रहते हैं। इसका जो स्वेट है वो कैसा रहता है, वार्म स्वेट रहेगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो है बिस्मिथ जो है वो नर्वस गैस्ट्रल्जिया के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जो पेन है ये प्रेसिंग नेचर का रहता है, इसको शोल्डर्स के बीच में इसको प्रेशर फील होता है, प्रेसिव पेन फील होता है, और साथ में बर्निंग भी होती है स्टोमक में, आर्सेनिकम में भी बर्निंग होती है। इसके साथ में ये जो है कैंसर, स्टोमक के जो कैंसर है उसमें भी बेनिफिट करती है। जब वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड की होने लगती है, उसके बाद जो कैंसरस कंडीशन है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, और बर्निंग होती है, पेन होता है, रेस्टलेसनेस रहती है, एंग्वियसनेस रहता है, ऐसा। इसके अलावा ये मूव करता है ना। इसके साथ में मोशन से उसको आराम मिलता है, बस हेडेक में एग्रावेशन होता है। और कोलेरा इन्फेंटम के केसेस हो गए, तो इन केसेस में ये नेस ने बताया है कि डॉक्टर नेस ने कि उन्हें 200 पोटेंसी जो होती है वो नेवर यूज़ लोअर देन 200 से कम की यूज़ नहीं करी, ये बताया, ठीक है। तो
सोलिट्यूड अनबेयरेबल हो, चाइल्ड वांट मदर टू होल्ड इट्स हैंड, कंपनी इस तरीके की डिज़ायर हो कि माँ का हाथ पकड़ के चलता है। तो ये देखने को मिलता है। तो